ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला तो रख। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला तो रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह न होने दी हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ MZ और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल एग्जामिन में। तो इस चैनल का पर्पज़ और उद्देश्य ये है कि ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने में। बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB 3 ईयर प्रोग्राम को ये चैनल प्रोवाइड करेगा। आपको शुरू से लेके आखिरी तक आपको ये तैयारी कराने में सफलतापूर्वक सहायक करेगी। फिर चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर एडमिशन प्रोसीजर हो, आपका ये चैनल पूरी तरह से हर एक चीज़ में शुरू से लेके आखिरी तक मदद करेगा। तो आज हम इस सेशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 LLB 3 ईयर्स कोर्स के एंट्रेंस का पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस सेशन का शुरू करते हैं। लैट 2023। तो ये लैट का मतलब क्या है? तो हमारा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेसिकली है वो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो करवाता है LLB 3 ईयर का, वो बेसिकली लैट के नाम से करवाता है, जिसका फुल फॉर्म है लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इस लैट में जितने भी आते हैं, BLLB आता है, LLB आता है 3 ईयर का, और बाकी LLM आता है। लेकिन हमको देखना क्या है? हमको यहाँ पे सिर्फ देखना है अपना LLB 3 ईयर कोर्स हमारा है। तो हमारा मेन पर्पज़, इस चैनल का मेन पर्पज़ यही है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हो, वो सिर्फ आपको LLB 3 ईयर्स कोर्स के तैयारी करने के लिए बताएगा, ना कि BLLB और LLM के लिए। तो लॉ एडमिशन टेस्ट सेशन 2023 से 24 LLB 3 ईयर्स कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। इसमें है फैकल्टी ऑफ लॉ, AU का मेन कैंपस है, फिर उसके बाद CMP डिग्री कॉलेज है, फिर ADC डिग्री कॉलेज है। ठीक है, इसमें 3 कैंपस है बेसिकली। एक हमारा है लॉ कैंपस जो AU का मेन कैंपस है, फिर CMP है, फिर ADC है। फिर आइए चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हमको LLB 3 ईयर कोर्स का प्रोग्राम देखना है। ठीक है, तो LLB 3 ईयर्स कोर्स जो है हमारा, सबसे पहले LLB का फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, ये हमारा जो LLB 3 ईयर्स का कोर्स है, ये बैचलर ऑफ लॉ मतलब 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर होते हैं। अब इसी को LLB लैटिन वर्ड में इसको क्या कहते हैं? लीगम बैक्लोरियस। तो आप इसको जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, LLB को लैटिन वर्ड में कहते हैं लीगम बैक्लोरियस। ये जितने भी LLB 3 ईयर्स के कोर्स हैं या फिर कोई भी अदर LLB का कोर्स हो, मतलब लॉ का कोई भी अदर कोर्स हो, उसमें एक क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड में ज़रूर आता है कि LLB स्टैंड फॉर। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से एक ये भी होगा, लीगम बैक्लोरियस। चाहे LU के लिए हो, चाहे AU के लिए हो, चाहे BHU के लिए हो, चाहे DU के लिए हो। तो अभी आपका सेशन शुरू भी नहीं हुआ कि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। ठीक है, LLB किसके? LLB स्टैंड फॉर लीगम बैक्लोरियस, ना कि यहाँ पे पूछेगा बैचलर ऑफ लॉ। ये तो मतलब एक ऑफिशियल, ये हमारा डिग्री के पर्पज़ पे है। जो हमको डिग्री देगा वो बैचलर ऑफ लॉ, ये हमको डिग्री देगा। ठीक है, लेकिन इसका लैटिन वर्ब, क्योंकि लॉ में ज़्यादातर आप जब सेमेस्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको जो है लैटिन वर्ब, लैटिन वर्ड जो है होता है, और वहाँ पे मैगज़ीन भी आप लैटिन का ही पढ़ेंगे। जब आप लॉ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी इतना जान लीजिए, LLB जो स्टैंड फॉर होगा, LLB स्टैंड फॉर लीगम बैक्लोरियस, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आता है और क्वेश्चन बना भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो LLB के लिए लीगम बैक्लोरियस, ये हमारा लैटिन वर्ड में बेसिकली इसको लीगम, ये लॉ ही होता है, और यहाँ पे ये बैचलर डिग्री होता है। ठीक है, बेसिकली इसी को यहाँ पे कहते हैं। ये हमारा इंग्लिश में हो गया और ये हमारा लैटिन में हो गया है। तो यही है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस इसको याद रखिएगा, LLB स्टैंड फॉर लीगम बैक्लोरियस।
क्योंकि ये क्वेश्चन बना है और आ भी सकता है, हो सकता है आपके सेशन 2023 में आ सकता है। तो इस सेशन में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसके बाद है पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट, फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर लैट का सिलेबस देखेंगे, ला एडमिशन टेस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 ईयर में जो सिलेबस होता है उसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो 3 कैंपस है, एक मेन कैंपस है, एक सीएमपी है और एक एडीसी है, उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना सीट है तीनों में, कितना ओबीसी जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कितना सीट है, सब हम उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद गैप ईयर डिडक्शन, हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक चीज़ है कि जो है गैप ईयर डिडक्ट करता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसको हम देखेंगे। अगर आपका 1 साल का गैप है तो उसमें कितना डिडक्ट होगा, 2 साल का गैप है तो उसमें कितना डिडक्ट होगा, और 3 साल का गैप है तो उसमें कितना डिडक्ट होगा, हमको इसको दे। तो सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं पहला पार्ट कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसा कि ये पहला है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है 2023 के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड डेट जो हो सकता है कि हमारा जो है या तो अप्रैल लास्ट में जो है इसका नोटिफिकेशन आए, या तो मई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आए। तो में भी हो सकता है अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको दे दे। तो ये मुश्किल है कहना कि ये क्या ये CUET से होगा या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद करवाएगी, क्योंकि 2022 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLB एग्ज़ाम खुद करवाया है। तो ये CUET से तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, CUET से नहीं हो सकता है, इलाहाबाद इसका खुद करवाएगा। तो हो सकता है अप्रैल लास्ट में या तो मई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने की चांस है। तो अभी तो कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले जो है नोटिस मिल जाएगी। हम उस पर वीडियो भी ले आएंगे आगे क्या है कैसा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अभी से ही कई लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और सही टाइम तो अभी ही है, क्योंकि जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इधर बचा है। हो सकता है कि अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। जो है अभी तो दिसंबर 15 चल रहा है, तो अभी से लगना पड़ेगा और अच्छे से लगे रहेंगे। जो है 3 महीना दे देंगे तो आराम से निकल जाएगा, कैंपस मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कहता है ये कि पास्ड या अपियरिंग बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। तो कह रहा है कि पास्ड या अपेयरिंग, इसका क्या मतलब है कि आपका जो बैचलर डिग्री है। अब बैचलर डिग्री में क्या क्या आता है? बैचलर डिग्री में हमारा आता है BA आता है, बैचलर ऑफ आर्ट आता है, BSc आता है, BCom आता है और BBA आता है, और फिर अदर भी कई चीज़ें हैं, जैसे BTech हो गया, BCom हो गया, अदर भी कई चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर यही जो हमारे पास जो है 4 चीज़ों से ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, बाकी अदर भी है। तो कह रहा है कि पास्ड और अपियरिंग, पास्ड मतलब जो ये डिग्री पास्ड कर चुका है, फिर उसका चाहे कोई भी एज हो, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो बैचलर डिग्री पास्ड होना चाहिए। या फिर अपियरिंग मतलब अगर BA BSc BCom BBA में आप जो है 3rd ईयर में है, मतलब आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी मार्च में, मतलब इस अपियरिंग में है और एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 2023 में आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो BA BSc BCom जो 3 ईयर मतलब जो है डिग्री है BA BSc BCom, इसमें आपका अपियरिंग में ये होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि आपका जो है लास्ट ईयर रहे और उस वक्त जब एडमिशन प्रोसीजर हो तो आपका रिज़ल्ट आपके पास रहे। तो ये या तो ये होना चाहिए या तो आप पास्ड आउट हो, तो ये होना चाहिए, ठीक है। एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री होल्डर हो,
पहला तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। तो एडमिशन के लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको फॉर्म का जो मेन एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे तो हो गया पास डी एपरिंग बैचलर डिग्री। फिर उसके बाद अगर एपियरिंग में भी हैं या पास्ड हैं तो हमको कितना मार्क्स, कितना परसेंटेज चाहिए जिससे हमारा जो है फॉर्म में कोई गड़बड़ ना हो, फॉर्म आराम से भरा जा सके, जिसके लिए हम एलिजिबल हो सकें एडमिशन टेस्ट में। तो ये कहता है कि ये जो हमारा है ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है, ये 2022 का है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, 22 पेज हैं, बहुत ज़्यादा पेज हैं। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में एक नोट बना के आप रख दिया है, ठीक है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैटेगरी वाइज अप्लीकेंट एज, तो परसेंटेज के लिए जो रिक्वायरमेंट करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी के लिए, वो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करता है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हमारा तय करता है कि कितना परसेंटेज कैटेगरी वाइज होना चाहिए, तो वो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगा, ठीक है। तो ये मतलब कन्फर्म नहीं रहता कि ये कभी भी चेंज हो सकता है, मे बी चेंज और एज इट एज। अब 2022 का ये है, या तो 2023 में चेंज हो, ज़्यादा हो, कम हो सकता है, या तो एज इट एज यही रह सकता है। तो ये क्या कहता है कि देखिएगा, कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जनरल कैटेगरी की जो मिनिमम क्वालिफाइंग वो 45% एंड अबव, मतलब 45% या अब 45% से नीचे नहीं होना चाहिए या तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 42% एंड अबव होना चाहिए। 42% मतलब 42% के नीचे नहीं होना चाहिए, 42% या 42% से कितना भी अधिक हो, चाहे 99% हो आपका हो जाएगा, लेकिन 41% हो तो हो सकता है आपका जो है वहाँ पे रुकावट हो सकता है फॉर्म भरते वक्त। और SC/ST के लिए क्या कह रहा है कि 40% एंड अबव, ठीक है। SC/ST के लिए 40% दिया है। फिर आप एक बार देख लीजिए फिर से, जो है जनरल कैटेगरी के लिए 45% एंड अबव है, OBC कैटेगरी के लिए 42% एंड अबव है, SC एंड ST कैटेगरी के लिए 40% एंड अबव है, ठीक है। तो बेसिकली यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, देखने लायक कुछ नहीं है। मोटे मोटे तौर पे यही है कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, BA BSc BCom BBA BTech या BCA, कोई भी स्ट्रीम होना चाहिए। 3 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो पास्ड हैं या तो एपियरिंग है। अगर आप या तो पास्ड या एपियरिंग हैं तो आपका जो डिग्री है, जो डिग्री मिलेगा उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट परसेंटेज जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से तय होता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% मिनिमम होना चाहिए, OBC के लिए 42% मिनिमम होना चाहिए, SC/ST के लिए 40% मिनिमम होना चाहिए, और इससे अधिक चाहे जितना आपका हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं हम। सेकेंड हमारा है पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो हमारा सेकेंड है पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि लैट इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 देयर शैल बी MCQ टाइप क्वेश्चन। तो ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन A करके रहेगा, ऑप्शन B करके रहेगा, ऑप्शन C करके रहेगा, ऑप्शन D करके रहेगा। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें आपको गोला भरना रहेगा, ठीक है। वहाँ पे टिक करके आंसर शीट में आपको गोला भरना रहेगा। तो MCQ का मतलब यही होता है कि एक क्वेश्चन रहेगा और जिसका 4 ऑप्शन रहेगा, छोटा छोटा ऑप्शन रहता है, ज़्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं रहता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देयर शैल बी MCQ टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, कह रहा है कि इसमें जो लैट का LLB 3 ईयर का पेपर होता है, LLB 3 ईयर का जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, जो LLB 3 ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, उसमें टोटल क्वेश्चन जो है 150 होंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ गया है, ठीक है। कितना होगा, LLB 3 ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर में टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 300। 150 क्वेश्चन 300 मतलब एक क्वेश्चन जो है कितना है,
1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें आप ये ज़रूर याद रखिए। और टाइम ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर्स है। ठीक है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट आपको मिलेगा। मतलब मोटे मोटे तौर पे यही याद रखिए आप जो है, हमारा जो है पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट यही है और यही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। हो सकता है तो मैं आपको बता दूंगा जो है वीडियो के थ्रू, नया वीडियो ला दूंगा उस वक्त, लेकिन यही रहेगा बेसिकली। आप इसी पैटर्न पे अभी तैयारी कीजिए। टोटल क्वेश्चन कितना आएगा LLB 3 ईयर में, 150 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 300 रहेगा। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 आवर रहेगा, 120 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन। और यहाँ पे जो है नो निगेटिव मार्क्स। अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितना भी एंट्रेंस हुआ है किसी में निगेटिव मार्क्स नहीं हुआ है, मतलब निगेटिव मार्क्स के लिए कोई डिडक्ट नहीं हुआ है आपका। विदाउट निगेटिव मार्क्स से आराम से करिए, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करिए, जितना आ रहा है उतना तो करिए ही करिए। अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 सही सही करिए, बाकी 50 छोड़िए मत, 50 पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो है, क्योंकि इसमें कोई नो निगेटिव मार्क्स नहीं है। आपको वहाँ पे जब बुकलेट मिलेगी तो उसमें दिखा जाएगा। तो यही इतना याद रखिए, इतना ही इम्पॉर्टेंट है मेन, क्योंकि कोई किसी को पता नहीं रहता है, बस सब चले जाते हैं तैयारी करने, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि भैया क्वेश्चन कितना है, मार्क्स कितना है और टाइम ड्यूरेशन कितना है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या है। तो आपको बता दिया गया है। टोटल क्वेश्चन 150, मैक्सिमम मार्क्स 300। 1 क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स का होगा, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा और 120 मिनट, और कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो आराम से इजीली पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अब आते हैं, कह रहा है कि पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यही इम्पोर्टेंट सेक्शन आ गया हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तो इम्पोर्टेंट था ही, पैटर्न कितना था, 150 क्वेश्चन था, 300 मार्क्स का था और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर। ये तो हमारा इम्पोर्टेंट है ही है, इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा पेपर का पैटर्न कितना है, कितना क्वेश्चन आएगा, 150 आएगा और मार्क्स कितना रहेगा, 300 रहेगा और टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स का मिलेगा। अब कह रहा है कि अब हमको जानना है कि पेपर कैसा रहेगा। तो कह रहा है कि पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा पेपर मिलेगा वो 3 पार्ट में होगा। बेसिकली कैसा होगा, वो होगा पार्ट 1 में क्या है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ठीक है, आप देख लीजिए पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, और पार्ट 2 में लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और पार्ट 3 में लिखा हुआ है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में क्या है, अभी आगे पेज जब आएगा तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। पार्ट 2 में है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब यही है मसला, इसी में है। मैं आगे वीडियो आपको बताऊंगा कि मेन पार्ट क्या है। मेन पार्ट क्या है, वैसे पार्ट तो सभी मेन है, कमांड तो सब में बन जाएगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये बहुत ब्रॉड है। तो आप किसी चीज़ का टेंशन न लीजिए, पूरा तीनों सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, मैं खुद तैयार कराऊंगा, शुरू से अंत तक एक एक चीज़ बताऊंगा। चाहे वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का हो, या फिर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड, मैं खुद पढ़ाऊँगा, सब पढ़ाऊँगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो वीडियो आए अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो अब इतना तो हो गया। फिर कह रहा है कि देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो आप देख लिए हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ये भी आप देख लिए। तो पेपर का पैटर्न आप देख लिया और पेपर कैसे आएगा ये देख लिया, आप सब कुछ देख लिया। अब मेन इसके ऊपर आते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्वेश्चन कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर्स रहेगा, जो पेपर हमको वो मिलेगा उसका स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, ये लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में क्या रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेंगे, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में क्या रहेंगे, इसका सिलेबस है, उसका सिलेबस हम देखेंगे आगे वाली वीडियो में। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्वेश्चन। ये पूरा आपका है रामबाण, इसको जो है ये आप कह सकते हैं ये रामबाण हो सकता है। ये LLB 3 ईयर में आपको रामबाण का काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं क्या है। तो अभी तो देखें हमारा क्या था, फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमारा LLB 3 ईयर में टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे और टाइम कितना रहेगा,
2 आवर्स का रहेगा। तो ठीक है। और पेपर क्या रहेगा, पेपर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब क्या रहेगा, पार्ट 1 में पेपर क्या है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। अब लैंग्वेज कंप्रीहेंशन क्या है भैया, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन तो ऊपर दिया है, तो यहाँ पे हिंदी भी दिया है, यहाँ पे इंग्लिश भी दिया है, तो ठीक है। हाँ, यही तो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हमारा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जो एलएलबी 3 ईयर में लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पेपर लेता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों देता है। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन कितने क्वेश्चन का रहेगा, 50 क्वेश्चन का रहेगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कितने क्वेश्चन का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड कितने क्वेश्चन का रहेगा, 50 क्वेश्चन का रहेगा। तो 50 50 50 मतलब 150। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कंप्रीहेंशन दिया है, मतलब लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में 2 पार्ट रहेंगे, याद रखिए। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में 2 पार्ट, मतलब सेक्शन 1, वो जब बुकलेट आपको मिलेगा वो पहले ही पार्ट में आपको लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आ जाएगा। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में जो है रहेगा हिंदी रहेगा, और पार्ट 2 में रहेगा इंग्लिश। और हिंदी हमारा ये जो पूरा है, ये लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो पूरा है वो हमारा 50 क्वेश्चन का कवर है, ठीक है। 50 क्वेश्चन से कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो 50 क्वेश्चन में अब डिवाइड किया गया है, हिंदी को 25 क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश को 25 क्वेश्चन दिया गया है। और ये समझ लो, अगर इसमें जिसका कमांड हो गया, इसमें जिसका कमांड हो गया, तो इसमें कमांड हो या ना हो तो आराम से आपका पेपर निकल जाए। इसमें जिसका कमांड हो गया तो पेपर 2 में किसी का कमांड हो या ना हो, पेपर आराम से निकल जाएगा। क्योंकि पेपर 2 बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। जनरल अवेयरनेस में हमको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है, कई चीज़ पढ़ना है, यूएन पढ़ना है, करंट अफेयर तो आपका 6 मंथ का रहता है। तो आप कितना पढ़ेंगे, तो जनरल अवेयर तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहता है कि पार्ट 1 में जो है हमारा वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन अच्छा से रहेगा। मतलब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, मेरे पास पूरा सिलेबस है, मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग जुड़ेंगे अच्छे से होगा, आप बस अच्छे से जुड़े रहेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में हिंदी हो गया 25 क्वेश्चन, इंग्लिश हो गया 25 क्वेश्चन। अब ये 25 25 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन कितने नंबर का, 100 मार्क्स यहाँ पे हमको दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 100 मार्क्स दे दिया। अब पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, ये 50 क्वेश्चन है। अब इसमें बताएंगे, जब सिलेबस बताएंगे तब आपको बताएंगे कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा, और बाकी जीएस का सेक्शन जो रहेगा हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह ये सब का जो सेक्शन रहेगा उसमें से कितना आएगा। टोटल यहाँ पे ये 100 मार्क्स ये भी देता है। अब आ गया पार्ट 3। पार्ट 1 तो मेन इम्पॉर्टेंट है ही है, पार्ट 3 आपका भी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है पर्पस के हिसाब से कि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या पूछेगा, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, 3 सब्जेक्ट इसी में पार्ट 3 में ही पूछ लिया। अब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी मिला के 25 क्वेश्चन देगा, ठीक है। पार्ट 3 50 क्वेश्चन का है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी मिला के 25 क्वेश्चन देगा। लीगल एप्टीट्यूड अकेले 25 क्वेश्चन देगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग तो आप जानते हैं क्या है, मेंटल एबिलिटी में जो मैथ के कुछ जो ये क्वेश्चन होते हैं एसएससी लेवल के, मतलब 10+2 लेवल के ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। वो भी मैं क्या क्या मैथ का जो रहेगा टॉपिक वो मैं बता दूंगा, सिलेबस में क्या क्या रहेगा मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेन इंपॉर्टेंट ये है जो आपको एंट्रेंस में काम तो करेगा ही करेगा, बाकी लॉ के पूरे 3 ईयर में काम करेगा। ये लीगल एप्टीट्यूड, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद लॉ, आईपीसी है, सीआरपीसी है, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो आपने ये पूरा देख लिया, तो मतलब वही कह रहा है कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 50 रहेगा, जनरल अवेयरनेस 50 रहेगा, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड 50 रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 150, और जिसका मार्क्स हमारे पास 300 जाएगा। अब इसमें हम अभी लास्ट टाइम बताएंगे, अभी ही बता दे रहे हैं मैक्सिमम। अगर आप जो हैं अभी तो कट ऑफ इस बार बहुत कम हुआ, 2022 का बहुत ज़्यादा कम हुआ, लेकिन अगर एक सेफ़ स्कोर में रहना चाहते हैं, अगर ऑल कैटेगरी की बात करते हैं, अगर एक सेफ़ स्कोर में रहना चाहते हैं तो आपको 300 में से 170 लाना ही लाना पड़ेगा, तब जाके आप सेफ़ स्कोर में रहेंगे। और ये कैसे करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, कट ऑफ कैसे क्लियर करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप
चिंता मत करिए, आने वाली वीडियो में आपको सबको बताया जाएगा। आप 3 सेक्शन आज देख चुके हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से 3 सेक्शन ही बहुत हैं। तो मैं सेकंड पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे लैट 2023 का सिलेबस देखेंगे, सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, गैप ईयर डिडक्शन इन एयू देखें। इसको देखने के बाद फिर हमारा जो है आएगा जो है टॉपिक्स, हमारा सब्जेक्ट शुरू होंगे, पढ़ाना शुरू होगा, क्या क्या कैसा है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हिंदी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, मेंटल एबिलिटी पढ़ाया जाएगा, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सब पढ़ाया जाएगा। आप चिंता मत करिए, बस आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लीगल एग्जामिन, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों को शेयर करिए और उनसे कहिए देखिए, अगर वो आना चाहते हैं LLB 3 ईयर में प्रवेश करना चाहते हैं AU में, तो उनसे कहिए ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के तैयार रहेंगे, तब तक के लिए आपको बाय बाय।